हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम सीजीएल 2023 में पूछे गए एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। और ये चैलेंज है कि ऐसा टॉपिक वाइज कंटेंट अभी के टाइम पे कहीं और नहीं मिलेगा। सीजीएल 2023 का एग्जाम जुलाई 2023 में 39 शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था और इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के 39 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब इसका टॉपिक वाइज वेटेज देख लो पहले, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्री हिस्टोरिक का 1 क्वेश्चन, वैदिक कल्चर का 6 क्वेश्चन, मौर्यन डायनेस्टी के 14 क्वेश्चन सबसे ज्यादा, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी के 2 क्वेश्चन, बाकी डायनेस्टी के 5 क्वेश्चन, फॉरेन ट्रेवलर्स या राइटर्स के 3 क्वेश्चन, महाजनपद के इस बार ज्यादा क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन, और बाकी मिसलेनियस के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक का 1 क्वेश्चन देखेंगे। Iron Age is so named because during this time iron mostly replaced dash in implements and weapons beginning in the Middle East and Southeastern Europe। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज यानी कि तांबा। ठीक है, अब देखो ऐसा इसलिए क्योंकि जो तांबा होता था वो कमजोर होता था। पहले लोगों को आयरन के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, तो बाद में जब आयरन की डिस्कवरी हुई, आयरन के बारे में पता लगा, तो उन्होंने देखा कि जो आयरन यानी लोहा है वो ज्यादा मजबूत है तांबे से। ठीक है, तो हर चीज पहले ब्रॉन्ज की बनती थी यानी तांबे की। यहाँ तक कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें भी पहले ये जो ब्रॉन्ज था, ब्रॉन्ज की ही चीजें यूज होती थी। हड़प्पा सभ्यता वालों को आयरन के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता वालों को कौन सी चीज नहीं पता थी, तो आयरन यानी लोहे के बारे में इनको नहीं पता था। ठीक है, तो हड़प्पा की सारी चीजें ब्रॉन्ज यानी तांबे की हैं। ठीक है, और बाद में जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो लोग आयरन की चीजें यूज करने लगे। अब वैदिक कल्चर के 6 क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following varnas primarily used to do cultivation, animal husbandry and trade during the later Vedic period? तो कल्टीवेशन यानी कि एग्रीकल्चर का काम और पशुपालन का काम कौन करता था? तो ये आंसर हो जाएगा वैश्य। ठीक है, अभी चारों वर्ण के बारे में जान लेते हैं। तो देखो ऋग्वेद में इनका मेंशन है। ठीक है, यानी कि वैदिक पीरियड में 4 वर्ण होते थे। पहला ब्राह्मण, और माना जाता है ये जो चारों वर्ण है ये ब्रह्मा से इनकी उत्पत्ति जो हुई थी वो ब्रह्मा से हुई थी। ठीक है, तो मानते हैं कि ब्रह्मा की जो उत्पत्ति हुई है, सॉरी ब्राह्मण की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा के हेड से हुई है, और स्पेसिफिकली बोले तो उनके मुंह से हुई है यानी माउथ से। ठीक है, तो ब्राह्मण कौन लोग होते थे? प्रीस्ट यानी कि पुजारी लोग, टीचर्स और इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिजीवी लोग। ठीक है, फिर क्षत्रिय, तो ऋग्वेद में है कि मतलब जो क्षत्रिय थे वो ब्रह्मा के आर्म्स यानी उनकी भुजाओं से पैदा हुए थे। क्षत्रिय कौन लोग होते थे? वॉरियर्स यानी योद्धा लोग, किंग्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, फिर वैश्य की बात करें तो वैश्य कहाँ से हुए थे? ये ब्रह्मा की थाई से यानी कि जांग से पैदा हुए थे। और वैश्य कौन लोग होते हैं ये याद रखना जरूरी है। फार्मर्स यानी किसान, हर्डर्स यानी चरवाहे, उसके बाद ट्रेडर्स यानी कि बिजनेसमैन कह सकते हो जो व्यापारी लोग हैं। फिर शूद्र की बात करें तो शूद्र जो होते हैं ब्रह्मा की फीट से यानी कि पैर से हुए पैदा हुए थे। और वर्कर्स, इसमें आते हैं वर्कर्स, लेबरर्स और आर्टिसंस यानी कि मजदूर और कारीगर। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द 4 वेदास कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स टू फेंड ऑफ एविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस? तो मैजिक ये स्पेल्स यानी जादुई मंत्र किसमें है? बुरी आत्माओं और बीमारियों को भगाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, चारों वेदों के बारे में जान लेते हैं। देखो सीजीएल 2021 में क्वेश्चन पूछा था कि अथर्ववेद में कितने खंड होते हैं, तो 20 खंड होते हैं। ठीक है, ये डेटा मैंने तब भी दिया था। ठीक है, और क्वेश्चन इससे पूछे भी जाते हैं। तो देखो ऋग्वेद जो है उसमें क्या है, लिरिक्स और हिम्स है। ठीक है, यानी कि गीत और भजन है। ठीक है, भजन मतलब देवताओं के, मतलब देवताओं का प्रेज है। ठीक है, देवताओं की तारीफ की गई है जैसे इंद्र देवता वगैरह। तो ऋग्वेद में कितने मंडल है ये क्वेश्चन पूछता है, तो 10 मंडल हैं, ये याद रखना। और याद रखना कि जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त है। ये क्वेश्चन बनता है कि पुरुष सूक्त कौन से मंडल में, तो 10वें मंडल में है। और पुरुष सूक्त में क्या है, 4 वर्ण जो है वो इसी पुरुष सूक्त में मेंशन है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद में क्या है, सैक्रिफिशियल प्रेयर्स। सैक्रिफिशियल प्रेयर्स मतलब बलि प्रार्थना। अब बलि का मतलब ये नहीं है कि मतलब जानवरों की बलि, मतलब किसी चीज की आहुति देना। अब जैसे जो यजुर का मतलब होता है यज्ञ। ठीक है,
तो जब यज्ञ करते हैं, कुछ आहुति देते हैं ना, या फिर कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, तो बलि का मतलब वो है। तो सैक्रिफिशियल प्रेयर्स यानी यज्ञ वगैरह करते कैसे करते हैं, पूजा पाठ, तो वो यजुर्वेद में है। ठीक है, यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, फिर सामवेद है। सामवेद में क्या है, चैंट्स और म्यूजिक। ठीक है, जो इंडियन म्यूजिक है वो किस पे बेस्ड है, ओरिजिनली सामवेद पे। ठीक है, सामवेद में टोटल 1549 वर्सेस हैं, लेकिन इसमें 75 ओरिजिनल हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो ऋग्वेद से उठा लिया है। ठीक है, ऋग्वेद तो बहुत बड़ा है, तो उसमें जो म्यूजिक के पार्ट से जो वर्सेस थी उसमें, उसको उठा के सामवेद में कॉपी पेस्ट कर दिया है और 75 ओरिजिनल ऐड कर दिया है। ठीक है, अब अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद में मैजिकल फॉर्मूले हैं, जो कि अभी क्वेश्चन पूछा ही था। कैसे मैजिकल मैजिकल फॉर्मूले हैं, बुरी शक्तियों को और बीमारियों को दूर भगाने के। ठीक है, ये तो हिंदी में है। अगला देखो, द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन द एरिया कॉल्ड सप्त सिंधु, which means area drained by 7 rivers. One of the rivers among the 7 is Jhelum. What is its ancient name? ठीक है, तो वैदिक पीरियड में जो आर्यंस रहते थे, मतलब जो एरिया था, मतलब वहां पे 7 नदियां थी मेनली, जिसे सप्त सिंधु कहते थे। मतलब सिंधु नदी थी यानी इंडस रिवर, और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी। तो उनमें से एक झेलम है। ठीक है, तो झेलम का एंशियंट नेम पूछ रहा है। ठीक है, तो एंशियंट नेम, इसको ऋग्वेदिक भी पूछ सकता था। ठीक है, ऋग्वेद में इन नदियों के नाम अलग हैं, जो कि हम आज जानते हैं। तो ऋग्वेदिक नेम पूछता तब भी आंसर वही होता। तो झेलम का ऋग्वेदिक नेम या एंशियंट नेम क्या है, वितास्ता। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट कर दिया है। अब देखो यहाँ पे जो सिंधु है, ये तो इंग्लिश में इसको इंडस बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको सिंधु नदी ही बोलते हैं। तो ये तो आपको वैसे भी याद रहेगा। उसके बाद नीचे देखो, सरस्वती को सरस्वती। ठीक है, नॉर्मली इसको सरस्वती ही बोलते हैं, फिर भी देखो सिमिलर है ना, तो ये तो याद करने में दिक्कत नहीं है। फिर सुतुद्री को सतलज। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सिमिलर है। ठीक है, सत सत यहाँ पे सिमिलर है, तो ये भी आराम से याद हो जाएगा। फिर आपको केवल ये चारों याद करने। ठीक है, ये चारों याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। देखो अभी दोबारा पूछा है। तो देखो, वितास्ता का क्या है, झेलम, असिकानी चेनाब नदी है, और उसके बाद विपास ब्यास नदी, और परुष्णी तो पहले भी कई बार पूछा है, परुष्णी रवि नदी। ठीक है, a wealthy person in the early Vedic period was known as dash. तो वैदिक पीरियड में जो अमीर आदमी होता था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे गोमत। ठीक है, देखो वैदिक पीरियड में जो गवेषणा होता था, गवेषणा का मतलब होता था सर्च फॉर काउज, यानी गायों की खोज। अब देखो यहाँ पे जो काऊ है, गव वर्ड आया है, गौ मतलब गाय होता है। ठीक है, तो मतलब गाय लोग खोजने जाते थे। तो ये इसका मेन मीनिंग है, लेकिन इसका मतलब बैटल यानी युद्ध भी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग क्या करते थे, लोग गाय खोजने जाते थे, तो वहां पे इसकी गाय की वजह से युद्ध हो जाता था। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि वैदिक पीरियड में लोग जमीन जायदाद नहीं रखते थे। ठीक है, जो काऊ है यानी गाय है, यही उनका धन होता था, यही उनकी प्रॉपर्टी होती थी। तो लोग जब गाय खोजने जाते थे, तो पता लगा कि और भी लोग आ गए, तो वो लोग बोलते थे कि हम गाय ले जाएंगे, ये बोलते होंगे हम ले जाएंगे, तो उसी चक्कर में लड़ाइयाँ हो जाती थी। ठीक है, युद्ध हो जाते थे। उसके बाद दुहित्री, दुहित्री का मतलब होता है डॉटर यानी बेटी। उसके बाद गोमत, तो क्वेश्चन पूछा था, मतलब अ वेल्दी पर्सन यानी धनवान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास वाज दसराजन वॉर, द वॉर ऑफ 10 किंग्स मेंशन्ड। तो ये तो सिंपल आंसर है, ऋग्वेद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दस राजन वॉर जो है वो कहाँ पे लड़ाई हुआ था, ये परुष्णी रिवर पे, यानी जिसको रवि नदी कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। दस राजन वॉर में क्या हुआ था कि 10 राजा, ठीक है, 10 राजा मिलके, एक किंग था जो कि पावरफुल था, जिसका नाम था सुडास, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई की थी। लेकिन ये 10 के 10 हार गए थे। ठीक है, सुडास जीत गया था। अब आगे चलते हैं। द मेन चीफ सोशल यूनिट ऑफ द आर्यंस वाज डैश। तो जो आर्यंस थे उनका मेन सोशल यूनिट क्या था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जन। ठीक है, तो इनके सोशल यूनिट के बारे में जान लो। सबसे छोटी यूनिट होती थी कुल, कुल का मतलब होता था फैमिली यानी परिवार। फिर कई फैमिली मिलके एक ग्राम बनाते थे, यानी कि ग्राम मतलब विलेज, गांव। फिर कई विलेज यानी कई गांव मिलके एक विस बनाते थे, विस मतलब क्लैन यानी कि कबीला। और कई कबीले, कई क्लैन मिलके एक जन बनाते थे, जन मतलब
लोगों को कहते थे, या फिर कह सकते हैं एक ट्राइब यानी जनजाति। वैसे देखा जाए तो जो जन होती थी, यही इसी का राजा होता था, ठीक है। मतलब जन से वैदिक पीरियड में जो जन होता था यही सबसे बड़ी यूनिट होती थी। इसका जो लीडर होता था वही राजा होता था, ठीक है। कई जन मिलके, मतलब जन को एक तरीके से राष्ट्र कहते हैं, राष्ट्र का मतलब कंट्री होता है, ठीक है। अब मौर्यन डायनेस्टी के 14 क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट द मौर्यन पीरियड बुक अर्थशास्त्र? कई लोग यहाँ पर कौटिल्य या चाणक्य का नाम खोज रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, क्योंकि कौटिल्य या चाणक्य का एक और नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। तो चाणक्य कहो, कौटिल्य कहो या विष्णुगुप्त कहो, बात एक ही है, ठीक है। अब देखो, ये जो अर्थशास्त्र था, ये क्वेश्चन आता है कि ये किस टाइप की बुक थी, किस चीज पे बुक थी, तो ये थी पॉलिटिक्स पे, ठीक है, राजनीति पे किताब थी अर्थशास्त्र, ठीक है। अगला देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंद डायनेस्टी ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ डैश। तो किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से, और चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त, ठीक है। अब देखो, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन है? वैसे तो ये मौर्यन डायनेस्टी का चल रहा है, लेकिन गुप्ता डायनेस्टी के ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्रीगुप्त, ठीक है। अब उसमें जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, उन्होंने टाइटल एज्यूम किया था महाराजा धीराज का, और उन्होंने एक लिच्छवी प्रिंसेस थी कुमार देवी, उनसे शादी की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद समुद्रगुप्त की बात करें तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। और उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद जो पिलर है, उसमें इनके बारे में मेंशन है, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका मैंने बताया था कि इलाहाबाद या प्रयागराज जो है, वहां पर 3 नदियां मिलती हैं, तो प्लेन एरिया है और काफी दूर तक फैल जाता है, ठीक है। मतलब दूर दूर तक कुछ और नहीं दिखाई देता है, तो वो समुद्र जैसा दिखता है। तो समुद्र जैसा दिखता है यानी समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद कोर्ट पोएट इनके कौन थे? हरीश सेन, ठीक है। और याद करने का तरीका मैंने इसलिए बताया क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। दिल्ली में मेहरौली पिलर जो है, वो भी पूछता है ना, तो उसमें चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में मेंशन है। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि समुद्रगुप्त का कौन सा है और चंद्रगुप्त सेकंड का कौन सा है। तो चंद्रगुप्त सेकंड का दिल्ली वाला है और समुद्रगुप्त का इलाहाबाद वाला, ठीक है। हाँ, ये देखो, मतलब चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, मेहरौली दिल्ली आयरन पिलर, ठीक है। और इनके कोर्ट में नवरत्न थे, जिसमें से एक कालिदास, धनवंतरी और वराहमिहिर थे, ठीक है। धनवंतरी मेडिसिन यानी एक वैद्य थे। उसके बाद फाहियान इनके टाइम में आया था, ठीक है, इनके कोर्ट में आया था, जो कि चाइनीज था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर। ये एक ग्रीक था, ठीक है, ग्रीस से आया था, ग्रीक। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन किया था, कहाँ पर किया था? पाटलिपुत्र में। सेल्यूकस निकेटर को हराया था। फिर सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? मेगास्थनीज को इनके कोर्ट में भेजा था, और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, जो कि कई बार पूछता है। उसके बाद ये वाला पॉइंट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं रहा है। मतलब पीसीएस वगैरह एग्जाम में, आईएएस पीसीएस वगैरह एग्जाम में ये पूछता है, बट एसएससी नहीं पूछ रहा है, तो शायद उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी बता देता हूँ जानकारी के लिए कि जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जब इनका मन भर गया था, तो ये जैन बन गए थे, ठीक है। और चंद्रगिरी हिल पे चले गए थे, जो कि कर्नाटक में है। ये किसके साथ गए थे? भद्रबाहु के साथ। और वहां पे ये स्लो स्टारवेशन से मर गए थे। ये जो स्लो स्टारवेशन असल में ये काया क्लेश या सालेखन, ठीक है। जैन धर्म में कहा जाता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए, यानी ये जो जन्म, बार बार जन्म मृत्यु हो रही है, अगर इससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो आपको काया क्लेश, ये एक प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है। खाना पीना छोड़ने के बाद फिर धीरे धीरे पानी पीना भी छोड़ देते हैं, और फिर ऐसे धीरे धीरे स्लो स्टारवेशन यानी धीमी भूख से मौत हो जाती है। तो इस तरीके से जो डेथ होती है, तो जैन धर्म में माना जाता है कि इससे मोक्ष मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यही चीज फॉलो की थी, ठीक है। अगला देखो, हु सेंट ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है। निकेटर पूरा नाम नहीं दिया है यहाँ पे ऑप्शन में, सेल्यूकस निकेटर। Who among the following was the author of Indica?
एन अकाउंट ऑफ इंडिया अंडर द रेन ऑफ मौर्य डायनेस्टी। अभी क्वेश्चन देखो, यहाँ भी पूछा है, पहले भी पूछा हुआ, बार बार पूछता है। आंसर सिंपल सा, मेगास्थनीज। What was the function of an officer called समाहर्ता? तो इसका आंसर होगा टैक्स असेसमेंट। अब देखो, ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कह सकते, लेकिन इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। आपको लूसेंट में, अगर आप मौर्यन डायनेस्टी में जाएंगे, उसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में लिस्ट दी होगी, तो आप अगर चाहें तो याद कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि पहले इंपॉर्टेंट चीजें बाकी सब्जेक्ट के याद कर लीजिए, फिर अगर आपको टाइम बचता है या फिर आप याद करने में बहुत अच्छे हैं तो आप ये याद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र, the commanding officer of the cavalry in the Mauryan administration was known as dash। तो इसका आंसर हो जाएगा अश्वाध्यक्ष, ठीक है। आप इसको आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन कह सकते हो, ठीक है। ये तो लूसेंट में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगला देखो, अमात्य इन द सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, अमात्य किसको कहते थे? मिनिस्टर एंड ऑफिशियल्स को, ठीक है। और बाकी भी चीजें जो है सप्तांग थ्योरी में वो इजी हैं, लूसेंट में भी दिया हुआ है, तो बताने का कोई खास मतलब है नहीं। द मौर्यन पिलर कैपिटल फाउंड एट डैश इज पॉपुलरली नोन एज लायन कैपिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में है ना वो, जो इसको नेशनल एम्बलम भी माना गया है, ठीक है। नेशनल एम्बलम क्या है? सारनाथ वाला, जिसमें आगे 3 शेर हैं और 1 शेर पीछे है, ठीक है। Who among the following Mauryan kings gave up war after the battle of Kaling? तो सिंपल सा आंसर है इसका, अशोका। अब अशोक के बारे में जान लेते हैं। अशोक ने कलिंग वॉर कब किया था? 261 बीसी में। इसने अपने 99 भाइयों को मार दिया था। किस लिए मारा था? मतलब वही राजा बनने के लिए, ठीक है। और उसके बाद इसने अपने जो सबसे छोटा भाई था तिशा, उसको नहीं मारा था, ठीक है। तो बस जानकारी के लिए ज्यादा इसको याद नहीं करना है, बाकी याद ये करना है कि राजा कब बना था? 269 बीसी में। और धम्मा पॉलिसी को इसने स्टार्ट किया था, यानी वही बुद्ध वाला है, बुद्ध धर्म का। अब देखो इसमें गैप कितना है? 8 साल का। देखो, राजा पहले बना था, वॉर बाद में किया, ठीक है। क्योंकि जो बीसी वाला होता है ये उल्टा होता है ना, नंबर जितना बड़ा है यानी उतना पहले का है वो, ठीक है। तो पहले राजा बना था 269 बीसी में, फिर 261 बीसी बाद में फिर कलिंग वॉर हुआ था। Who among the following Mauryan rulers conquered Kalinga? वही सिंपल सा आंसर, अशोक। अच्छा, लास्ट मौर्यन रूलर कौन था? बृहद्रथ था, ठीक है। एम्परर अशोका conquered कलिंगा आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ हिज कोरोनेशन? तो ये मैंने अभी आपको बताया ना, 8 साल, ठीक है। क्योंकि 269 बीसी में राजा बना था, उसके बाद 261 बीसी में क्या हुआ था? कलिंग वॉर हुआ था, ठीक। तो दोनों में गैप कितना है? 8 साल का, तो ये आंसर हो गया। तो बेसिकली अगर आपको ये दोनों डेट याद है तो आप आंसर निकाल सकते हैं। Ashoka sent a mission to spread the principle of Dhamma led by his son Mahendra and daughter Sanghamitra to dash। अब देखो, कई लोगों को इसमें आंसर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उनको आंसर याद होगा श्रीलंका, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका का पुराना नाम था सेलोन, ठीक है। ठीक है, सीलोन और श्रीलंका एक ही है, ठीक है। और वैसे भी आप कर सकते हैं, थाईलैंड एक कंट्री का नाम है जो कि दूसरी कंट्री है, कंबोडिया दूसरी कंट्री है, कलिंग तो यहाँ ओडिशा में है, ठीक है। हाँ, ओडिशा का जो कोस्टल रीजन है वो कलिंग था पहले, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, ओडिशा याद रखना, ओडिशा। The Lomas Rishi cave, which is a man-made cave, is located in which state of India? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। और वैसे तो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको मौर्यन में डाल दिया था क्योंकि ये जो केव है ये मौर्यन एम्पायर के दौरान बनाया गया था, ठीक है। अब गुप्ता डायनेस्टी के 2 क्वेश्चन देखेंगे। In which period is the first inscriptional example of the practice of sati found? तो ये जो सती प्रथा है वो तो आप जानते हैं कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो जो उसकी वाइफ होती थी उसको भी उसके साथ चिता में बैठना पड़ता था, मतलब उसको भी आग में जलना पड़ता था, ठीक है। तो इसका जो प्रैक्टिस है
इसका इंस्क्रिप्शनल यानी कि शिलालेख में एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी कि उसमें लिखा हुआ है, तो ये कौन से पीरियड का वो इंस्क्रिप्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड का इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें ये लिखा है कि उस टाइम पे सती प्रथा थी। ठीक है, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं। देखो, सतवाहना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? सिमुक थे। और सतवाहना डायनेस्टी का मतलब जो ग्रेटेस्ट रूलर था सतवाहना डायनेस्टी का, वो कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, उसके बाद वर्धाना डायनेस्टी की बात करें तो उसका फाउंडर कौन था? पुष्यभूति। जो हर्षवर्धन थे वो भी वर्धाना डायनेस्टी के ही थे। अगला क्वेश्चन देखो, द वकाटक डायनेस्टी वॉज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच गुप्ता एम्पायर? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, अच्छा देखो, डायरेक्टली रिलेटेड क्यों थे? डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब है, मतलब सीधा संबंध ये था कि शादी कराई थी इन्होंने। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी की शादी वाकाटक डायनेस्टी के एक प्रिंस यानी राजकुमार से अपनी बेटी की शादी करवा दी थी। ठीक है, तो यही इनका रिलेशन था। अब बाकी डायनेस्टी के 5 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ हर्षवर्धना's रेन? तो हर्षवर्धन का पीरियड तो आपको याद होना ही चाहिए। इसका आंसर होगा 606 से 647। 647 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 647 के बाद यानी जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी, तो हर्षवर्धन की डेथ के साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाती है, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती। ठीक है, तो हर्षवर्धन की डेथ मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, टाटा बाय बाय। अब हर्षवर्धन के बारे में जान लेते हैं। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहते हैं। इन्होंने कन्नौज को अपनी नई कैपिटल बना ली थी। पहले वर्धाना डायनेस्टी में जो कैपिटल थी वो थी थानेश्वर। ठीक है, थानेश्वर। तो वर्धाना डायनेस्टी का जो फाउंडेशन किया था किसने किया था? पुष्यभूति ने। उसके बाद जो हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, वो राजा बने थे। उनकी डेथ के बाद फिर हर्षवर्धन राजा बने। तो हर्षवर्धन ने थानेश्वर से अपनी कैपिटल को किसको बना लिया? कन्नौज को अपनी न्यू कैपिटल बना ली। ठीक है, और जो हर्षवर्धन थे ये पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पुलकेशिन सेकंड से हारे थे। इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी थी लेकिन किसी लड़ाई में वो नहीं हारे थे, सिर्फ पुलकेशिन सेकंड ने इनको हराया था, जो कि चालुक्य डायनेस्टी थे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है किसने हराया इनको? पुलकेशिन सेकंड ने। पुलकेशिन सेकंड का डायनेस्टी आपको पता होना चाहिए, चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद जो वेन सांग है ये इनके टाइम पे आया था, इनके कोर्ट में आया था। तो एच से हर्षवर्धन, एच से वेन सांग, तो याद करना आसानी है। ठीक है, इन्होंने 3 बुक लिखी थी, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, उसके बाद इनका कोर्ट पोएट था बाणभट्ट, उसने इनकी बायोग्राफी लिखी थी हर्षचरित। ये हिंदी में है। अगला क्वेश्चन है, विच कुशन रूलर वॉज फेमस इन हिस्ट्री एज ए ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म एंड ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल? बेसिकली क्वेश्चन ये है कि चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल किसने ऑर्गेनाइज कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप के बुद्धिस्ट काउंसिल वाले पहले भी पूछे गए हैं और मैंने पहले कराया भी हुआ है। ठीक है, ये सीजल 2020 में मैंने कराया हुआ था, सीजल 20 में। देखो, जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो राजगृह में हुआ था। किसने कराया था? अजात शत्रु ने, जो कि हरेंका डायनेस्टी के थे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुआ था, कालाशोक ने कराया था, ये शिशुनाग डायनेस्टी के थे। फिर तीसरा वाला तो पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक ने करवाया था, मौर्य डायनेस्टी के। उसके बाद चौथा वाला जो भी क्वेश्चन पूछा, ये कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क ने कराया था, जो कि कुशन डायनेस्टी के हैं। ये डायनेस्टी भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। अब देखो, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ शुंग डायनेस्टी? तो इसका आंसर है देवभूति। ठीक है, जो पुष्यमित्र हैं ये फाउंडर हैं। ठीक है, शुंग डायनेस्टी के फाउंडर हैं पुष्यमित्र। ठीक है, ये जो शुंग डायनेस्टी थी, ये जो पुष्यमित्र हैं, इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी का अंत किया था। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ को, ये जो पुष्यमित्र थे ये आर्मी के कमांडर थे। बृहद्रथ यानी मौर्यन एम्पायर का जो लास्ट रूलर था उसके आर्मी के कमांडर थे, तो इसने इसको मार दिया था। ठीक है, इसको मार दिया और खुद राजा बन गया और शुरू किया शुंग डायनेस्टी। ठीक है, अगला देखो, द शैलेंद्र किंग्स हु फाउंडेड देयर एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया
इन द 8th century AD were the followers of dash। तो इसका आंसर है बुद्धिज्म। ठीक है, अब ये डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। Who among the following was the most famous Shaka ruler who got the Sudarshan Lake in Kathiawar renovated? तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदमन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो शाक वंश में जो शाका डायनेस्टी है उसमें ज्यादा कोई है नहीं। ठीक है, एक ही फेमस रूलर था जो कि रुद्रदमन फर्स्ट था, और क्वेश्चन में हिंट भी दे दिया था कि सबसे फेमस रूलर है। तो बस यही आपको याद रखना है, रुद्रदमन फर्स्ट। ठीक है, शाका डायनेस्टी से, बाकी और कुछ नहीं याद करना है इसमें। अब फॉरेन ट्रेवलर्स और राइटर्स के 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन? तो हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था? वेन शांग। ठीक है, तो वेन शांग इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो वेन शांग की स्पेलिंग बार बार चेंज कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। नॉर्मल जो स्पेलिंग है वो ये है वेन सांग। ठीक है, फिर इस बार देखो ये भी वेन सांग है। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ी चेंज कर दिया। और उसके बाद सीजीएल 2022 में ऑप्शन में क्या दिया था? जुआन जांग। ठीक है, ये ऑप्शन दिया था, तो ये भी याद कर लो, समझ लो कि मतलब ये तीनों एक ही बंदे हैं, वेनशांग ही है। ठीक है, ये हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। उसके बाद फाहियान या सीजीएल 2022 में ये दे दिया था फागजियान, दोनों एक ही हैं, और ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया था। ठीक है, फिर इब्न बतूता, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, ये मेडिवल हिस्ट्री का है। फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि ऑप्शन में दिया था। अब अगला देखो, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिड वेन सांग, अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग नॉर्मल वाली दी है, अ चाइनीज ट्रैवलर कम टू इंडिया। तो वेन सांग किसके टाइम पे आया था? सिंपल सा आंसर हर्षवर्धन। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है वेन सांग वाला। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी आर मेंशन्ड इन मेगास्थनीज बुक इंडिका? अब देखो इंडिका वाला बार बार पूछ रहा था, इंडिका किसने लिखी, मेगास्थनीज ने कौन बुक लिखी। इस बार थोड़ा सा डिटेल पूछ लिया उस बुक का, इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, 7 क्लासेस या 7 टाइप की कास्ट थी इंडियन सोसाइटी में मेगास्थनीज के अकॉर्डिंग। अब महाजनपद के 4 क्वेश्चन देखते हैं। कोसाल महाजनपद इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे डैश। तो जो कोसाल महाजनपद है वो मॉडर्न मतलब कौन से स्टेट में था? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अभी मैं पूरी लिस्ट कराऊंगा। ठीक है, मगध महाजनपद वॉज सराउंडेड बाई द रिवर्स डैश। अब वैसे तो ये हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने का एक तरीका बताता हूँ। देखो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मगध कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, अब बिहार में कौन सी नदियां बहती हैं? देखो झेलम तो है नहीं, झेलम क्योंकि जम्मू कश्मीर वगैरह में है। उसके बाद यमुना की बात करें तो यमुना जो है वो तो खत्म हो जाता ना इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, जब गंगा यमुना सरस्वती मिलती है तो यमुना वहां पे गंगा में मिल गई, तो आगे तो गंगा ही बढ़ती है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब बचे सिर्फ 2 ऑप्शन, तो आप इन दोनों ऑप्शन में कोई एक तुक्का मार सकते हैं। ठीक है, बाकी इसका जो आंसर है वो है गंगा एंड सोन। आयरन माइंस इन झारखंड एट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स इन एंशिएंट इंडिया? तो आयरन माइंस जो कि झारखंड में है उसकी हेल्प से, उसकी वजह से कौन सा एम्पायर राइज कर गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मगध एम्पायर। ठीक है, द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद वॉज डैश। अब देखो कैपिटल तो हमेशा ही पूछता रहता है महाजनपद का, तो इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। अब मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ, देखो 16 महाजनपद एंड देयर कैपिटल्स, और बाकी कौन से रीजन में है वो भी है इस बार। तो जो अंग है वो बिहार में है, चंपा। मगध बिहार में है, इसकी क्या कैपिटल थी? राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, पाटलिपुत्र। ठीक है, मतलब बार बार चेंज हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखो वज्जी जो कि बिहार में है, इसकी कैपिटल थी वैशाली मेनली। मल जो कि यूपी में है, इसका कुशीनारा एक्चुअल में कुशीनगर ही है। ठीक है, कुशीनगर भी आप लिख सकते हैं, कुशीनगर। कुशीनगर और पावा। काशी तो यूपी में है, तो वाराणसी है ये, बनारस। फिर कोसाल यूपी में है, अयोध्या, श्रावस्ती। वत्स यूपी, कौशाम्बी इसका हो गया कैपिटल। फिर छेदी एमपी में है, इसका ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर कुरु की बात करें तो ये हरियाणा, दिल्ली और यूपी में है, मतलब इसका जो एरिया है वो तीनों में है। इसका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो कुरु साम्राज्य है एक्चुअल में जो पांडव और कौरव थे, जो महाभारत का युद्ध हुआ था
तो कुरु वंशी तो थे, ठीक है, कुरु वंश था उनका, ठीक है। फिर पांडव ने अपना अलग वो बनाया था, ठीक है। तो जो इंद्रप्रस्थ है मेनली ये दिल्ली है, ठीक है, जो मेन दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ है। तो पांडवों ने इसको अपना वो बनाया था। तो कुरु साम्राज्य, महाभारत का युद्ध हुआ था, कुरु महाजनपद था वो, ठीक है। पांचाल नरेश भी आपने सुना होगा, पांचाल नरेश द्रुपद, ठीक है, वेस्टर्न यूपी। उसके बाद शूरसेन भी राजा थे महाभारत में। मत्स्य नरेश थे, याद होगा। विराटनगर, विराटनगर जो कि राजा मतलब राजस्थान में है, मत्स्य। तो विराटनगर में युद्ध हुआ था जहाँ पे अर्जुन ने बाकी सबको हरा दिया था, ठीक है, पितामह भीष्म वगैरह, कर्ण वगैरह जो भी थे सबको हरा दिया था। और यहाँ पे ये देखो पीछे, ये जो अंग है, अंग देश क्या है, अंगराज कर्ण, जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, अंगराज कर्ण, जो कि दुर्योधन की हेल्प कर रहे थे, तो अंगराज कर्ण थे, ठीक है। तो वही सब तो है ये, समझ रहे हो। उसके बाद अवंती भी था, अश्माका तो नहीं सुना। गांधार राज शकुनी, जो शकुनी मामा थे, वो कहाँ के थे, अफगानिस्तान और वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या है गांधार की, तक्षशिला, ठीक है। फिर कंबोज, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी में है। अब मिसलेनियस के 4 क्वेश्चन देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द प्ले मृच्छकटिका। तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा शूद्रक, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स मान सकते हैं इसको। इन विच स्टेट इज द मस्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड एट प्रेजेंट। जो मस्की इंस्क्रिप्शन है वो कहां पर मिला था, कहां पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। फिर देखो, द अष्टध्यायी ऑफ पाणिनि इज रिनोन्ड वर्क ऑन डैश। अष्टध्यायी बुक है, ठीक है, किसकी बुक है, पाणिनि की। तो मतलब ये किस चीज पर है, तो ये बुक है संस्कृत ग्रामर पर। ये क्वेश्चन लगातार 3 बार पूछा है। सीजीएल 2020 में पूछा था कि पाणिनि ने कौन सी बुक लिखी, तो आंसर था अष्टध्यायी। फिर सीजीएल 2021 में पूछा कि पाणिनि ने जो बुक लिखी अष्टध्यायी संस्कृत में, वो मतलब क्या, जो संस्कृत की बुक लिखी है अष्टध्यायी, वो किस चीज पर है, तो ग्रामर पे है, ठीक है, ये आंसर था तब। फिर 2022 में नहीं पूछा, फिर 2023 में दोबारा पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप करो ना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखो आखिरी क्वेश्चन, डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ordained एज अ भिक्षुनी इन दी बुद्धिज्म। वो कौन सी पहली महिला थी जो कि बुद्धिज्म में भिक्षुनी बनी थी, ठीक है। आपको पता होगा बुद्धिज्म में भिक्षु होते हैं ना, बौद्ध भिक्षु, भिक्षु, ठीक है। बौद्ध भिक्षु क्या करते हैं, मतलब भीख मांगकर अपना मतलब जीवन यापन करते हैं, भीख मांग के जीते हैं, और मतलब अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये तो मेल के लिए यूज हो गया, ठीक है, मेल के लिए भिक्षु वर्ड यूज होता है, और फीमेल के लिए भिखुनी वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो कौन सी पहली भिखुनी थी, वो थी भगवान बुद्ध की सौतेली माँ और उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। अब भगवान बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। इनके फादर थे शुद्धोधन, ठीक है, मदर का नाम महामाया। इनकी जो स्टेप मदर यानी सौतेली माँ, और इनकी आंट यानी मौसी कौन थी, महाप्रजापति गौतमी। एक्चुअली इनकी माँ का डेथ हो गया था, उसके बाद इनके पिता ने इनकी मौसी से दूसरी शादी कर ली थी, महाप्रजापति गौतमी। तो यही थी जिन्होंने, ये पहली महिला थी जिसने बुद्धिज्म को अपनाया था, ठीक है। तो बुद्धिज्म को जो अपनाएगा वो बौद्ध भिक्षु या बौद्ध भिखुनी कहलाएगी, ठीक है। बुद्ध की वाइफ यशोधरा थी, सन राहुल। अच्छा देखो, इनकी वाइफ का नाम यशोधरा, और जो जैन थे महावीर, उनकी वाइफ का नाम था यशोधा, ठीक है, यशोधा उनकी वाइफ का नाम था, और यशोधरा इनकी वाइफ का नाम। अब देखो, अटेन निर्वाण यानी कि जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, बोध गया में। और इन्होंने अपना पहला सरमन यानी अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। और इनकी मृत्यु डेथ कहाँ पे हुई थी, कुशीनगर में। ये हिंदी में है। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखना, इनके जो पिता थे शुद्धोधन, ये कपिल वस्तु के राजा थे, जो कि शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, ठीक है। शाक्य क्लैन यानी शाक्य वंश, एन है, ठीक है, शाक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। तो ये चीज याद रखना, ये पूछता है कि बुद्ध कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, तो शाक्य क्लैन आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करें एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।